चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्र के पहले दिन प्रदेश समेत देश भर के अलग अलग मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब दिखाई दिया, तो वहीं दूसरे दिन भी मंदिरों में भक्तों का तांता दिखाई दिया। श्रद्धालु मां की भक्ति में लीन नजर आए, देखिए। नवरात्र के दूसरे दिन भी मंदिरों में भक्तों का तांता। मां विंध्यवासिनी धाम में उमड़ी भारी भीड़। नैना देवी में दिखा भक्तों का सैलाब। देश भर में इन दिनों चैत्र नवरात्रि की धूम है। हर तरफ भक्त मां की भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। लोग मां के दर्शन पाने के लिए व्याकुल हैं। नवरात्र के पहले दिन प्रदेश समेत देश भर के अलग अलग मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब दिखाई दिया, तो वहीं दूसरे दिन भी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालु मां की भक्ति में लीन नजर आए। नवरात्र में आदि शक्ति मां विंध्यवासिनी के 9 रूपों की आराधना की जाती है। पहले दिन हिमालय की पुत्री पार्वती अर्थात शैलपुत्री के रूप में मां का पूजन किया जाता है। वहीं दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में मां की पूजा अर्चना की जाती है। अनादिकाल से आस्था का केंद्र रहे विंध्याचल में विंध्य पर्वत और पवन पावनी मां भागीरथी के तट पर विराजमान मां विंध्यवासिनी का दूसरे दिन पूजा और अर्चना किया गया। विंध्य क्षेत्र में मां को विंध्यवासिनी अर्थात विंध्यवासिनी के नाम से भक्तों के कष्ट को दूर करने वाला माना जाता है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली मां ब्रह्मचारिणी सभी के लिए आराध्य है। 9 दिन में मां सभी भक्तों की मनोकामना को पूरा करती हैं। इस गृहस्थ जीवन में हमें जिन भी चीजों की आवश्यकता होती है वह सभी मां हमें प्रदान करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोग भी मां की सविधि पूजा अर्चना करते हैं, मां उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। माता दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा नजर आया। आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए भक्त पिछले कई सालों से आते रहते हैं। दूर दराज से आने वाले बहुत से भक्त नवरात्र तक विंध्याचल क्षेत्र में ही निवास कर मां की आराधना में पूरे तन मन से लगे रहते हैं, जिससे प्रसन्न होकर मां उनकी सभी मुरादों को पूरा करती हैं। नवरात्र में 9 दिन मां के अलग अलग रूपों की पूजा कर भक्त सभी कष्टों से छुटकारा पाते हैं। माता के किसी भी रूप में दर्शन करने मात्र से प्राणी के शरीर में एक नई ऊर्जा और एक नया उत्साह आ जाता है। मां के धाम में आने के बाद मां की मनोहारी दर्शन कर भक्तों को परम शांति का अनुभव होता है। वहीं ये दूसरी तस्वीरें मां नैना देवी मंदिर की हैं। 51 शक्ति पीठों में से एक नैनीताल की नैना देवी मंदिर में भी भक्तों का सवेरे से ही सैलाब दिखाई दिया। नैनी सरोवर से लगे नैना देवी मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं ने मां की पूजा अर्चना की और सभी की खुशहाली की कामना की। शक्तिपीठ की मान्यता वाले इस मंदिर में विराजमान साक्षात मां अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती हैं। सब कुछ मुझे अच्छा लग रहा है और नैना देवी में दर्शन करने को मिल गए और मैं देवी में बहुत बिलीव करती हूँ। मतलब फेमिनाइन एनर्जी में मेरा बहुत बिलीव है, क्योंकि देवी क्रिएटर है, नर्चर है, देवी डिस्ट्रॉयर है। वो ही ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल कर आई है। तो ये जो जग है, जो चल रहा है, वो सिर्फ देवी पे ही चल रहा है। मैंने ऐसा बिलीव नहीं किया था कि आज के दिन मैं यहाँ दर्शन कर पाऊंगी, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मुझे आज के दिन यहाँ दर्शन करने को मिले और ये 52 शक्ति पीठ में से भी एक है। मां के दर्शनों के लिए यहाँ भक्त दूर दूर से मंदिर में पहुँचे और मां के दर्शन पूजन किए। मां भी अपने भक्तों का उद्धार करने में पीछे नहीं हटती और उनकी मनोकामना को जरूर पूरा करती हैं। मान्यता है कि देवी सती की आंख यहाँ गिरी थी और इसी के बाद यहाँ मां नैना देवी की स्थापना हुई। देवी पार्वती का पार्थिव शरीर खंडित होने के बाद उनकी बाई आंख यहाँ आकर गिरी थी। बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सबको नवरात्रि की। और मैं दिल्ली से आया हूँ दर्शन करने के लिए और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए आया हूँ। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत बढ़िया वेदर है, बहुत बढ़िया माहौल है। बहुत आस्था है वहाँ पे, जो हमने अपनी पूजा वूजा करी है अपनी, बहुत आस्था है हमें वहाँ पे। पुराणों के अनुसार सरोवर नगरी नैनीताल को ऋषियों की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है। पुराणों में वर्णित है कि यहाँ अत्रि, पुलस्त्य और पुलह ऋषियों ने तपस्या करते हुए तपोबल से मानसरोवर का पानी यहाँ खींच लिया था। कालांतर में नैनीताल की खोज हुई और शुरुआती दौर में यहाँ के एक निवासी मोतीराम शाह ने सरोवर के किनारे श्री मां नैना देवी मंदिर को बनवाया। ये तो साक्षात 51 शक्ति पीठों में मानी गई है मां नैना देवी। इनमें जो भी श्रद्धालु भक्त यहाँ पर आते हैं
उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। वो फिर दूसरी बार आते हैं, अपने मनोकामना पूर्ण होने के बाद यहाँ पूजा पाठ कराते हैं। साक्षात देवी है मानी गई है। झील जो है त्रिदिशीवर सरोवर है, ये 3 ऋषियों ने इसमें तप किया है। अगस्त्य, पुलस्त्य, वैशंपायन। जब वो आए, उनको पानी की प्यास लगी। अब पानी यहाँ कहीं था नहीं, उन्होंने अपने शक्ति से, कुश के तिनके से ये तालाब का निर्माण किया। इसी से अपनी पानी की प्यास बुझाई। ये तो सरोवर माना जाता है। माँ दुर्गा अपनी आँखों से हर इंसान के दुख दर्द को हर लेती हैं और भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करती हैं। नवरात्रि में लगातार 9 दिनों तक माँ नैना देवी में भव्य पूजा अर्चना जारी रहेगी। टीम न्यूज़ स्टेट।